देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में 3,52,991 नए मरीज, 2,812 लोगों की मृत्यु। देश में कल तक कोरोना के 2 करोड़ 80 लाख के करीब सैंपल्स टेस्ट किए गए। कल हुए 14,02,367 सैंपल टेस्ट, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आंकड़े। दिल्ली में कोरोना के नए केसेस की रफ्तार थोड़ी थमी, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक। एक दिन में कोरोना के 24,103 मरीज आए सामने। रिकॉर्ड 357 लोगों की हुई मृत्यु। कोरोना पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं पर इस समय चल रही है सुनवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में बढ़े हुए लॉकडाउन का आज पहला दिन। सड़कों पर सन्नाटा दिखा। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, लॉकडाउन ही आखिरी हथियार, जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया छतरपुर में आज से शुरू हो रहे आईटीबीपी के 500 ऑक्सीजन बेड वाले कोविड केयर सेंटर का दौरा। अस्पताल में 200 आईसीयू बेड भी हैं। आईटीबीपी अस्पताल में भर्ती होने के लिए दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की लेनी होगी मंजूरी। पिछले साल भी खुला था आईटीबीपी का कोविड केयर सेंटर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का मुफ्त वैक्सीन वाले ऐलान को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर वार। कहा, पीएम ने मन की बात में मुफ्त वैक्सीन पर बात रखी थी, फिर भी महाराष्ट्र सरकार को मुफ्त वैक्सीनेशन करना है तो बाजार से खरीद सकते हैं। मुफ्त वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया था ट्वीट, बाद में किया डिलीट। विपक्ष कह रहा है, मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र सरकार में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। उत्तर प्रदेश में कोरोना मामले में राहत भरी खबर। राज्य में मरीजों के आंकड़े में एक दिन में 2,500 की कमी दर्ज की गई। 24 घंटे में 35,614 नए मरीज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, यूपी में रविवार को शनिवार से कम केसेस आए और ज्यादा मरीज ठीक हुए। हम कोरोना के खिलाफ जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर टीम 11 के साथ की समीक्षा बैठक। बोले, दोनों स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीजों को भेजा जाएगा। पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। महाराष्ट्र में आज भी 67,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले रिपोर्ट हुए। 676 लोगों की मृत्यु हुई। मुंबई में 24 घंटे में 5,867 केसेस सामने आए। कोरोना रोकथाम तैयारी को लेकर सामना में प्रधानमंत्री मोदी पर वार। लिखा, विशेषज्ञों की चेतावनी की अनदेखी नहीं होती तो देश में ऐसे हालात पैदा नहीं होते। बिहार में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 12,795 कोरोना मरीजों की पुष्टि। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 87,000 के पार। कोरोना को लेकर एक्शन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अहमदाबाद से 14,000 जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने का दिया आदेश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई अनोखी तस्वीर। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के बैलगाड़ी से निकले सीईओ। गांव-गांव जाकर देसी अंदाज में कोविड नियमों का पालन करने की अपील। बोकारो से लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सरकार ने चलाई है विशेष ट्रेन। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा सिंगापुर से आया ऑक्सीजन कंटेनर समेत दूसरे मेडिकल सामान से लदा प्लेन। कोरोना से बिगड़े हालात के बीच सिंगापुर ने बढ़ाया है मदद का हाथ। 10 टन ऑक्सीजन लेकर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। अस्पताल में ऑक्सीजन की थी किल्लत। गुजरात के जामनगर से ग्रीन कॉरिडोर की मदद से आज रात 2 लिक्विड सिलेंडर पहुंचेंगे जोधपुर। एम्स और सरकारी अस्पताल। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली के कोरोना मरीजों को राहत। छत्तीसगढ़ से 70 टन ऑक्सीजन लेकर आज दिल्ली पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कल रायपुर से रवाना हुई थी ट्रेन। कोरोना काल में मदद के लिए आगे आई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ऑक्सीजन और कोरोना के इलाज से जुड़ी दूसरी चीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट करने का किया ऐलान। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का अस्पतालों को कड़ा निर्देश। बिना वजह ऑक्सीजन की कमी की चेतावनी वाला संदेश जारी न करें। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी से उखड़ी 8 मरीजों की सांसें। गुरुग्राम और रेवाड़ी में 4-4 मरीजों की मृत्यु। मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने जमकर काटा बवाल।
देश में ऑक्सीजन की कमी पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला। पीएम केयर फंड से देश भर में 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। सभी बंदरगाहों पर ऑक्सीजन और संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों पर चार्ज में छूट दी गई। ऑक्सीजन पर पीएम के फैसले के बाद गृहमंत्री अमित शाह का दावा, कहा ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने सभी नॉन मेडिकल कामों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक लगाई। कोरोना संकट में भारत की मदद करने को तैयार अमेरिका। कोविड वैक्सीन के लिए भारत को कच्चा माल देगा अमेरिका। कोरोना से लड़ाई में मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन। 600 से ज्यादा जीवन रक्षक उपकरण भेज रहा है भारत। पहली खेप मंगलवार तड़के तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए फ्रांस ने भी बढ़ाया कदम। भारत में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने में मदद करेगा फ्रांस। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुहैया कराने का दिया आश्वासन। ब्रिटेन के साथ साथ यूएई और सऊदी अरब भी कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साथ खड़ा हुआ। सऊदी अरब ने 800 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की खेप भारत भेजी। समुद्र के रास्ते आ रही ऑक्सीजन। कोरोना काल में भारत को समर्थन देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में तिरंगे के रंग में रंगा बुर्ज खलीफा। संयुक्त अरब अमीरात ने मदद का भी बढ़ाया है हाथ। कोरोना संकट के बीच आज पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए 5 जिलों की 34 सीटों पर मतदान जारी। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 653 कंपनियां तैनात। 7वें चरण में ममता सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत। ईवीएम में होगी कैद। चुनाव मैदान में बीजेपी से अर्थशास्त्री अशोक लहरी और फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल समेत 284 उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में जारी 7वें चरण के मतदान के बीच जमुरिया में टीएमसी नेता बिंदु नुनिया की सुरक्षा बलों के साथ तू-तू मैं वोटिंग के दौरान किसी बात को लेकर हुई बहस। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान इक्का दुक्का जगहों पर ईवीएम में खराबी की शिकायत। टीएमसी ने दुर्गापुर में बूथ नंबर 276 और 196 के ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप। शमशेरगंज और जंगीपुर में आज नहीं होगी वोटिंग। कोरोना के चलते दोनों सीट के उम्मीदवारों की मौत के बाद मतदान स्थगित किया गया। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के मतदान के बीच बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का टीएमसी पर प्रहार वाला ट्वीट। टीएमसी के चुनाव चिन्ह फूल को जड़ से उखाड़ते तस्वीर की साझा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की वर्चुअल रैली में जेपी नड्डा ने ममता पर साधा निशाना। कहा ममता ने बंगाल को 10 साल पीछे कर दिया। ममता के जाने की बारी है। बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का ममता पर हमला। बोले राज्य में करीब 5000 करोड़ का घोटाला हुआ है। केंद्र ने बंगाल में अनाज भेजा लेकिन गरीबों के राशन को भी नहीं छोड़ा गया। टीकाकरण को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। ट्वीट में लिखा, चर्चा बहुत हो चुकी है, अब लोगों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। बीजेपी देश को न बनाए भाजपा सिस्टम का शिकार। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए बीजेपी नेता उमा भारती ने सभी सांसदों और विधायकों से की अपील। उमा भारती ने कहा कि सांसद और विधायक अपने फंड से ऑक्सीजन के प्लांट लगवाएं जिससे कोरोना पीड़ितों की मदद हो सके। रेमडेसिविर पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की सलाह। कहा जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 से ज्यादा है उन्हें रेमडेसिविर की जरूरत नहीं। बिना जरूरत इंजेक्शन लेने से नुकसान हो सकता है। एम्स के डॉक्टर नवनीत विग ने कहा कोरोना को हराना है तो पहले स्वास्थ्य कर्मियों को बचाना होगा, तभी हम मरीजों को बचा पाएंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने एक सुर में केंद्र पर भेदभाव का लगाया आरोप। कहा 18 से 45 साल के लोगों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की सप्लाई नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट ने 15 मई तक टीका सप्लाई नहीं कर पाने की कही है बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण अभियान को लेकर राजनीति न करने की दी सलाह। बोले केंद्र सरकार टीकाकरण के तीसरे चरण में भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके कोटे की 50% वैक्सीन डोज मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप। बोले मुंबई में कई लाख वैक्सीन उपलब्ध लेकिन सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, राजनीति करना चाहती है महाविकास अघाड़ी सरकार। वन नेशन वन वैक्सीन रेट की राज्यों की मांग धरी रह गई। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की रेट लिस्ट जारी की। राज्य सरकारों को 600 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। केंद्र के लिए 150 रुपए ही रहेगी कीमत। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की कीमत पर दी सफाई। का कोविशील्ड का एक सीमित हिस्सा निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज बेचा जाएगा। कोरोना की दूसरी दवाइयों के मुकाबले वैक्सीन के दाम कम है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गांव तक कोरोना को पहुंचने से रोकना है। इस बार हमारे पास वैक्सीन का भी कवच सुनिश्चित करना है कि गांव वालों को 2 डोज जरूर लगे। कोरोना से जंग में गांव पहले विजयी होंगे। राजस्थान में भी 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, करीब 3000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की अगुवाई में मिनी कैबिनेट की बैठक में फैसला। राज्य में 18 से 45 साल के लोगों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। सरकार ने वैक्सीन की 1.5 करोड़ डोजेस का दिया ऑर्डर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ऐलान। राज्य में 18 से 45 साल के सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। सरकार करेगी 2000 करोड़ रुपए का भुगतान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। डीएम बोले, रासुका की करेंगे कार्रवाई। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 2 एंटीबायोटिक इंजेक्शन समेत एक 2 पहिया वाहन भी किया जब्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर के चंदन नगर में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स और कोरोना मरीजों के परिजनों के बीच हाथापाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया। गुजरात में सूरत के लाल दरवाजा इलाके में आयुष अस्पताल की 5वीं मंजिल पर लगी आग। अस्पताल में फंसे 10 मरीजों को समय रहते बचाया गया। एसी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। कानपुर में कोरोना से 50 वर्षीय महिला की मौत। कोरोना पॉजिटिव होने पर बेटों ने घर से निकाल दिया था। पुलिस ने अस्पताल में कराया था भर्ती। अब अंतिम संस्कार भी करेगी पुलिस। गुजरात के सूरत में वराछा इलाके में सेवा ग्रुप की तरफ से चलाए जा रहे 12 आइसोलेशन सेंटर्स में एक डॉक्टर दंपति का योगदान। निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। हर दिन 70 से 80 मरीजों का कर रहे हैं उपचार। मुंबई में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की पहल। कोरोना वॉरियर्स को बांटे खाने के पैकेट्स। भोपाल में कर्फ्यू के बीच सड़कों पर देखा सन्नाटा। कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर रही है वाहनों की जांच। राजस्थान में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सिर्फ 5 घंटे ही खुली रहेंगी दुकानें। निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले जाने में पर भी पाबंदी। आज से नए नियम होंगे लागू। एक दिन में 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। राजस्थान के भरतपुर में शराब ठेकेदारों ने की हड़ताल। शराब ठेकों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक करने को लेकर नाराजगी। ठेकेदार भारी नुकसान का दे रहे हैं हवाला। कोरोना पर काबू के लिए उत्तराखंड में सभी सरकारी दफ्तर 28 अप्रैल तक बंद। सरकार ने अधिकारियों को मुख्यालय में ही रहने का दिया निर्देश। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा केसेस आए सामने। जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी। सभी बाजार बंद रहेंगे। एक दिन में 2030 कोरोना मरीजों की पुष्टि। गुजरात के बड़ौदा में कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते जूलर्स एसोसिएशन का फैसला। 25 अप्रैल से 1 मई तक दुकानों को बंद रखने का किया ऐलान। कहा, 5-6 दिन अगर बाजार बंद रहेगा तो हम संक्रमण को रोक पाएंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों से मांगी मदद। अंबानी, टाटा जैसे कई बड़े उद्यमियों को लिखी चिट्ठी। कहा, आपके पास ऑक्सीजन टैंकर हो तो दिल्ली के अस्पतालों की मदद करें। महाराष्ट्र में सभी लोगों को मुफ्त में दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। उद्धव सरकार का ऐलान। खरीदने के लिए निकाला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय टेंडर। 18 साल से ऊपर के सभी लोग ले सकते हैं वैक्सीन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।